श्री विग्रह पूजा के अंदर जब ये पूछा जा सकता है कि जब भगवान हर जगह व्याप्त है, देन फिर इसको आप लेकर पूजा कर सकते हो ना। श्री विग्रह को श्री विग्रह का ही क्यों पूजा कर रहे हैं? इस टेबल पे भी तो भगवान है ही, और लैपटॉप में, मोबाइल फोन में भगवान है। मोबाइल फोन में तो ज्यादा ही है भगवान। तो यहाँ पर भगवान जब, देन फिर भगवान को श्री विग्रह में ही क्यों देखना चाहिए और क्यों पूछना चाहिए? क्या उत्तर है? प्रश्न समझ में आया सभी को? इसमें ऑल ऑल भगवान हर जगह व्याप्त है, और हर जगह व्याप्त, हम हर जगह नहीं देख पाते हैं। सबसे पहले बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक्सेसिबल नहीं है, या जैसा वो पीयूष वो बता ही रहे हैं, भगवान व्याप्त है या हर जगह व्याप्त है वाटर वेपर के रूप में, but it is not in a form through which we can access it and derive the benefit of accessing it. उसे एक्सेस करने के फॉर्म में परवरने के लिए हमें पहले उसको वाटर वेपर पड़ेगा, पानी बनाना, फिर पानी पी सकते हो आप। उस के रूप में हम पी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हालांकि वाटर वेपर तो हर जगह व्याप्त, वैसे भगवान भी हर जगह व्याप्त होने के बाद भी भाग हम हर जगह एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये ग्रह है, ये एक्सेसिबल फॉर्म है जिस भगवान का एक्सेस कर सकते हो। वाटर वेपर कंडेंस करने के बाद पानी होता है, पानी को पी सकते हैं। भगवान हर जगह व्याप्त है, एंड उस पत्थर को एक ग्रह के रूप में जब आप स्थापना करते हो, तो फिर वो एक्सेस, तो ये लॉजिक पता समझ में आया सभी को? एक्सेसिबल बनता है। भगवान का यही सबसे असीम की because eyes are accustomed to see only materialistic things. हमारा आंखें केवल भौतिक चीजों को ही देखने में उसके अभ्यास है, भौतिक चीजों को ही देख पाती है। इसलिए भगवान, हमारे ऊपर कृपा करते हुए उसी भौतिक चीजों के माध्यम प्रकट हो रहे हैं, जिसे हम अपने आंखों से देख भी सकते हैं, जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बट डेफिनेटली जब भौतिक चीजों के रूप में जब प्रकट हो रहे करके जब कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ श्री विग्रह है वो भौतिक है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री विग्रह के अंदर है और ये जो श्री विग्रह है भौतिक है, ऐसा नहीं है। श्री विग्रह ही भगवान है। तो एक बार किसी ने कहा, कोई प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी के सामने दे रहे थे, तो फिर उन्होंने प्रवचन देते थे तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर भगवान है। देन फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र में कहाँ पर भगवान है? हा में भगवान है, का में भगवान है, रा में भगवान है, माँ में भगवान है, भगवान। तो फिर ढूंढ कर तो ले आओ।
कहाँ पर भगवान? ये देखिए, हरे कृष्ण महा भगवान नहीं है, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र ही भगवान है। उसी प्रकार से श्री विक्रम में भगवान नहीं है, ही भगवान है। ऐसे नहीं श्री विग्रह के अंदर है। तो ये बात समझना चाहिए। तो भगवान ही appears through that material object, because क्या भगवान जो इतना शक्तिशाली है, और भगवान के लिए कोई भी कार्य होता नहीं है, देन वैसा जो भगवान एक श्री विग्रह को या विग्रह के द्वारा, एक पत्थर के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, विग्रह के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो भगवान इतने शक्तिशाली है। प्रकट कर सकते हैं। he can enable he can empower anything with the transcendental, किसी को भी उस परम भाव से भगवान एम्पावर कर सकते हैं, जिसे श्री विग्रह या वो पत्थर भी भगवान के रूप में कार्य कर सकती है, भगवान से अभिन्न होकर कार्य कर सकते हैं। इसलिए श्री विग्रह में, उनके नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए श्री विग्रह की सेवा हमें उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। and रामा, हम वो मेटल फॉर्म के एनेबल बता रहे हैं। एंड भगवान ने विधि ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल फॉर्म को, जैसे कोई इन कहीं गली में कोई पत्थर उठा फिर उसको स्थापना कर दिया और भगवान की तरफ पूजने लगे, तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज विधि बताई है, उस विधि के अनुसार, उस विधि के अनुसार जब काम कर जाकर वो एम्पावर होता है भगवान के रूप में कार्य करने के लिए। यहाँ तक भी एक शिला को सेलेक्ट करने के लिए भी नियम होता है। आप कोई भी शिला को सेलेक्ट नहीं, वही शिला को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि जीवित है, जिसके अंतर्गत जीवन की लक्षण पड़ता है, तो वैसे शिला को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन फिर शिला का कुछ लक्षण होता है, जैसा हमारे लाइफ के सिम्टम्स होता है ना, जी का मतलब है हम सांस ले रहे होते हैं, हमारे अंदर ही है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के सिम्टम्स के आधार पे हम बता सकते हैं
है मरे हुए। तो उसी प्रकार से एक शिला को उसे सेलेक्ट करना है नहीं करना है, कुछ कई लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को जब लक्षण फुलफिल होता है तब जाकर उस शिला को भगवान की श्री विग्रह बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। तो उस प्रकार से जब इन सारा नियमों का पालन करते, इसलिए भगवान ने स्पेसिफिकली कहा है किन को भगवान एम्पावर करेंगे। ऐसा नहीं कि हर किसी को भी, हर कोई पत्थर वत्थर को भी भगवान एम्पावर करने लग जाएंगे, नहीं। तो केवल जिस प्रकार से भगवान ने जो बताई है उसी नियमों के अनुसार जब हम करेंगे, के अनुसार उस पत्र को सेलेक्ट करना, उसे कार्व करने की विधि भी होता है, उसका मतलब पूरा अंगों का रेशियो होता है, किस रेशियो में हमें भगवान के अंगों को बनानी चाहिए। एंड फिर उसके उस विग्रह के अंदर भावना वगैरह भी होती है। वो शिल्पकार जो है ये सारी बातें सीख कर बनानी चाहिए उन सारी चीजों के आधार पे। देन फिर उसका व्यक्ति जब शिव विग्रह बन जाती प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम भगवान को आवाहन करते हैं वो शिव विग्रह के अंतर्गत वास करने के लिए। हम भगवान को हैं शिव विग्रह के अंतर्गत वास करने के लिए। उस समय आवाहन हम और आप आवाहन भगवान नहीं आने वाले कि एक भजन में गाया जाता है, शरणागति हुई बेजहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। इस व्यक्ति के अंतर्गत 6 शरणागति के लक्षण प्रकट है। शरणागति का 6 लक्षण होता है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत ये 6 शरणागति लक्षण प्रकट है वही व्यक्ति का प्रार्थना श्री नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण सुनने वाले हैं। बाकी सभी लोगों का हमारा एप्लीकेशन टेबल पे रख दी जाएगी, ठीक है, टेबल पे रख के जाओ करके। जिस मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या कहेंगे, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है टेबल पे रख दो, टेबल पे रख दो, आगे देखेंगे। तो उसी प्रकार टेबल पे रखा जाएगी, बाद में देखा जाएगी। बट जो व्यक्ति शरणागत है पूर्ण रूप से, उनको तो भगवान अच्छा तुम्हारी, तुम मुझे हाथ में दे, तो सीधा भगवान हाथ में लेकर फिर वही का वही पढ़कर फिर जाते हैं। ताहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार, वैसे ही व्यक्ति को प्रार्थना श्री नंद कुमार सुनेंगे। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट बात यह है कि एंड वैसा जो व्यक्ति जिनके अंदर ये शरणागत 6 लक्षण प्रकट है, जिनकी प्रार्थना भगवान सुने, वैसा व्यक्ति जब आवाहन करेंगे भगवान को, तब भगवान उस अंतर्गत उस मूर्ति के अंतर्गत आकर वास करते, मूर्ति जो है शिव विग्रह बनता है। तब तक मूर्ति इज रिप्रेजेंटेशन, मूर्ति मतलब एक केवल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे गांधी का मूर्ति होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होता है, वो एक मूर्ति है, रिप्रेजेंटेशन है बस। वो गांधी जी नहीं हो सकते, गांधी जी का मूर्ति गांधी जी नहीं हो सकता, केवल रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को भी लोग सम्मान। बट यही डिफरेंस है मूर्ति और कि मूर्ति केवल रिप्रेजेंटेशन होता है, श्री विग्रह स्वयं भगवान ही होता है, स्वयं भगवान होता है, केवल एक प्रतिनिधि है, एक रिप्रेजेंटेशन रेप्लिका है। जैसे उदाहरण के लिए है, वो आपकी रेप्लिका है, आपकी रेप्लिका है। आपकी फोटो के सामने में अगर 56 भोग लगा दो और आपको कुछ खिलाओ नहीं, और आपको फोटो के सामने 56 भोग लगा दो, भर जाएगी। मैं कहूंगा कि प्रभु जी मैं तो खिला दिया तुम्हें, क्या ये 1-2 आइटम क्या पूरा 56 के 56 मैंने खिला दिया, तो मिल गया क्या? आपका पेट नहीं भरने वाला। बट वही बिकॉज वो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्चुअली में आप नहीं हो। एंड वही श्री विग्रह के सामने जब भोग रखा जाता है, भोग को भगवान स्वीकार करते हैं एंड भगवान को पेट भर जाता है।
भगवान का जो वास्तविक में पेट भरता है, वो जो श्री विग्रह के माध्यम से भगवान वो सेवा स्वीकार कर। तो ये डिफरेंस है, एक रेप्लिका कहो, ये एक मूर्ति कहो, और श्री विग्रह में उस प्रकार से होता है। एंड ये मूर्ति को ही आइडॉल कहते हैं। और श्री विग्रह को डीटी कहते हैं इंग्लिश में। तभी हम वर्सेस डीडी वर्शिप की बात कर रहे हैं। तो आइडॉल वर्शिप में लोगों को परवाह नहीं है। गांधी जी का विग्रह पड़ा रहता है वहां पर। जब भी गांधी जयंती होता है तब सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उस गांधी जी की मूर्ति पे जितना भी मल मूत्र इत्यादि हुआ है पूरा साल भर, उसको उस पे सफाई धुलाई किया जाता है, दोबारा पेंटिंग करा जाता है। उसके बाद सभी लोग वहां पर मंत्रीगण सभी लोग एकत्रित होकर माला और फोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये मूर्ति पूजा होता है। श्री विग्रह मतलब श्री विग्रह पूजा मतलब हम श्री विग्रह को हम एग्जैक्टली उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जिस प्रकार से वो रूप में आपके साथ होने पे जिस प्रकार के व्यवहार आप रखते हो उनके साथ, उसी प्रकार से आप भी उसके साथ श्री विग्रह के साथ व्यवहार करोगे। तो भक्तों की भावना होती है अगर भगवान को एक दिन भोग नहीं लगाए देन फिर उन्हें लगता है भगवान भूखे रह गया, खिलाए नहीं कर। तो इस भावना होती है। तो ये चीज तो ये डिफरेंस होता है मूर्ति पूजा में और श्री विग्रह पूजा में। तो ये सारे बातें हमें याद या स्मरण रखना होगा श्री सेवा के अंदर। हमारी वॉइस ब्रेक है ना? यस प्रभु, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है ना? थोड़ी हल्का हल्का सा हो रही। ब्रेक हो रही है क्या? यहाँ पर मेरा लैंड पता नहीं वो सही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वाईफाई से कर रहा हूँ। एंड ये जो इस क्लासेस में हमारा स्टेशन है, आप सभी लोग डेडिकेटेडली रहेंगे। डेडिकेटेड का मतलब विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ द वीडियो, मोबाइल के सामने आप बैठेंगे और फिर वीडियो ऑन करके अटेंड करेंगे, है ना? अगर वैसे ही सेशन है तो हम खूब सारे भगवद्गीता भागवतम में सैकड़ों लोग आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, तो वही सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। देन इस प्रकार की स्पेशल नहीं पड़ेगी, है ना? सेशंस कंडक्ट करने का मुख्य मकसद यही है ताकि एटलीस्ट एक सेशन भी क्यों ना हो, हम प्रॉपर डेडिकेशन के साथ हम अंतर्गत हम चीजें सीखे बनाए और चीजें याद रखे, तो ये सारी चीजें हो। बाकी अगर उसे ठीक कथा के रूप में सुन रहे जो भी, कम से कम एक सेशन तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आपको अटेंड करनी चाहिए। तो अगली बार से हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ही इस प्रकार से डेडिकेटेडली, है ना? वैसे कई लोग तो रेगुलरली इस प्रकार से करते, बट कुछ लोग ऐसा होता है, कई लोग तो अगली बार से आप लोग इस बात, अगर इस बार आप तैयार नहीं है तो इस प्रकार से ये शिव विग्रह और मूर्ति पूजा में ये अंतर, क्योंकि मूर्ति के माध्यम
माध्यम से कुछ स्वीकार नहीं कर पाएगा व्यक्ति, केवल श्री विग्रह के माध्यम से वो सेवा किया जाता है, उस प्रकार से रेसिप्रोकेशन भी होता है। तो ये संभव है केवल और केवल ये सेवा में। और श्री विग्रह तभी होता है जब उसके जिस जिस प्रकार के नियम भगवान बता रहे हो, उस नियमों के अनुसार जब हम करते हुए प्रार्थना करेंगे, तब वो मूर्ति जो है श्री विग्रह बनता है। खास करके उन सारा विधियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विधि यही है, भक्तों के द्वारा आवाहन। आवाहन एंड कई जैसा घरों में जब रखा जाता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा, उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, उन्हें सीधा रख दिया जाता, उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता। और उनकी सीधा सीधा सेवा शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि वहां पर घरों में लोग इतने सारे नियमों नहीं कर पाते हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज तरीके से ही सेवाएं संभव हो पाती है। इसलिए भी घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता। एंड वहां पर जैसा जैसा आप सेवा देने लगते हो शिव विग्रह की, सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं उस विग्रह में, घरों में भी क्यों ना भगवान उस शिव विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। जैसा भगवान को अभिषेक करना, कपड़ा पहनाना इत्यादि प्रेम पूर्वक विश्वास, इसलिए कहते श्री मूर्ति सेवा, श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति, श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ जब हम शिव विग्रह से, देन भगवान उस शिव विग्रह के अंदर श्री अंदर नहीं, श्री विग्रह में ही के रूप में ही भगवान प्रकट होने लग जाते हैं उस सेवा स्वीकार करने के लिए। एंड इसलिए भगवान भावना के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आपकी भावना उस प्रकार की नहीं है, भगवान ने बहुत ऑलरेडी कह ही दिया, ये ताम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जिस प्रकार से मुझे समर्पित करता है, मैं उसी अनुरूप, उसी भाव के अनुरूप उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ करके। जब भगवान ने दिया, उसी भाव के अनुरूप भगवान आदान प्रदान करेंगे। देन अगर कोई व्यक्ति उस श्री विग्रह को पत्थर मानता है, देन भगवान भी अच्छा, मुझे तुम पत्थर मानते हो तो पत्थर ही हो, मैं तुम्हारा पत्थर का पूजा करो, कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होता, बोलिए कुछ उल्टा जवाब नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से शिव विग्रह के साथ कोई मतलब कोई रेसिप्रोकेशन, बिकॉज आप शिव विग्रह को पत्थर के रूप में देख रहे हैं, मानोगे तब तो भगवान भगवान की तरह कार्य करेंगे ना। आप मान ही नहीं रहे हैं, पत्थर ही मानते हो, तो भगवान भी कहते आप पत्थर मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ फिर। दिन पत्थर की तरह ही भगवान कार्य करते हैं। दिन सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी प्रदान आप शिव विग्रह के साथ देख नहीं पाओगे। जिनका विश्वास होता है शिव विग्रह में, और उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति भगवान की शिव विग्रह की सेवा जब, देन उसका प्रभाव ही अलग पड़ने लगता है, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग पड़ने लगता है। जैसा कि रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस, वो मुकुंद, सॉरी मुकुंद करके एक श्री चैतन्य महाप्रभु उनका संतान थे। तो एक बार मुकुंद जो है, वो रघुनाथ ठाकुर तो ऐसे थे, बालक ही थे उस समय मुकुंद जो है, मुझे इस प्रकार बाहर जाना है, और फिर इसलिए अपने बेटे से कहते हैं, देखिए भगवान को मैं भोग तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे जब तक मैं वापस आऊंगा लेट हो जाएगी, तुम भोग लगा देना करके अपने बेटे को कहकर चले जाते। बेटे को कह दिया, फिर बेटा ने सोचा ठीक है, जैसे
भोग लगा दूंगा। देन फिर रस माँ ने खाना बना लिया। देन फिर वही सारा खाना को भगवान को भोग लगा तैयार करके भगवान के सामने ला के थाली रख दिए थे। थाली रख दिया और भगवान से कहता है कि भगवान खा लेना। और भगवान खा नहीं रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भगवान देखो, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें भोग लगाने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए, तो आप नहीं खाएंगे तो पापा क्या सोचेंगे, मैंने खिलाया नहीं करके सोचेंगे, तो इसलिए खा लेना। तो फिर भी खाते नहीं है। जब बहुत देर तक कहता है फिर भी खा नहीं रहे, देन फिर फाइनली रोने लग जाता है। देखिए, आप नहीं खाएंगे, मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि तुमने खिलाए नहीं करके, तुम्हें खिला तो रहा हूं, तुम खा क्यों नहीं रहे हैं। तो उनको लगता है कि खाने का मतलब यही प्रकार से हम लोग खाते, उसी प्रकार से श्री विग्रह भी खाने लगे। उस श्रद्धा के साथ, उस विश्वास के साथ भगवान के भोग लगाकर फिर खिला रहे हैं। जब इस प्रकार से भगवान के सामने रखे, देन फिर वो रोने, और ऐसा जोर जोर से रोने लगे कि भगवान उन्हें चुप करने के लिए, भगवान सही में अपने हाथों से लेकर अपने हाथ खाने लगे। पूरा थाली काली कर दिया भगवान ने। शायद पहली बार इस प्रकार से भगवान खाने के बाद ताली गया। थाली काली हो गया। तो फिर वो बहुत खुशी खुशी वो थाली लेकर किचन में रख दिया। ठीक है, भोग लग गया करके। तो फिर इतने वापस लौटते हैं। पापा लौटते फिर पापा कहते मुझे बहुत भूख लग रहे हैं, अब तुमने भोग लगाए ना, प्रसाद कहाँ है। वो कहते कि भगवान ने खा ली, भगवान ने खा लिया, प्रसाद को बचा नहीं। नहीं पापा, पापा ने खा लिया ना, खाने के बाद थोड़ी बची, खा लिया भगवान ने, खा ली। वो आश्चर्य के तो, अरे मूर्त श्री विग्रह ने कैसे खा लिया, ये तो तुमने खा लिया और श्री विग्रह ने खा लिया, तो सारा खा गए होंगे, तभी कह रहे कि श्री विग्रह। तो कहते नहीं पापा, मैं सच बता रहा हूँ कि श्री विग्रह ने खा लिया ना, तुम्ही तो कहा भगवान को भोग लगाने का, भगवान ने सारा खा लिया। तो मुकुंद को विश्वास नहीं होता है। बच्चे तो झूठ बोलने वाले भी नहीं, तो झूठ क्यों, फिर कैसे माने। फिर कहते ठीक है, अब और लड्डू देता हूँ, भगवान को जाकर खिलाते। तो इस बार वो पीछे से देखना चाहते थे कि सच में हो क्या रहे हैं। देता है, देन फिर रघुनंदन ठाकुर जो है फिर ऑल्टर में जाते हैं। ऑल्टर में जाकर भगवान के सामने लड्डू रखते हैं। एंड भगवान को कहते कि भगवान देखिए, लड्डू खा लीजिए। देन भगवान तो इस बात तो नहीं आ रहे थे। एंड पीछे से वो मुकुंद छुप कर देख रहे थे, उनके पिता, कि क्या चले, क्या होगा। देन वो आ नहीं रहे थे, भगवान तो आकर खाने में ये बच्चा जो है फिर दोबारा रोने लगा। देखो, अगर इस बार आप नहीं खाओगे, देन पापा क्या सोचेंगे कि मैं खाली खाली कर दिया और तुम्हारे नाम ले रहा हूँ करके, मैंने खा लिया करके सोचेंगे ना। आपको आना होगा और आप लड्डू, तब जाकर ये प्रूव होगा कि मैंने नहीं खाया और असलियत में तुम नहीं खाया, तुमने ही तो खाया, तभी क्या दिक्कत है आने में।
और फिर खाना होगा। तो इस प्रकार से दोबारा से रोने लगे थे। जब इतना जोर-जोर से उन्होंने सोचा ठीक है हम चलते हैं करके फिर भगवान आकर फिर लड्डू खाने लग जाते हैं। जब भगवान ने आधा लड्डू खाया तभी मुकुंद जो है पर फिर भगवान को देखने लगते हैं। भगवान खाना को देखने लगते हैं। देन तुरंत भगवान अब प्रकट हो जाते हैं, अब प्रकट हो जाते हैं। एंड आज भी जहाँ पर ये लीला है, उस स्थान पे ये के द्वारा आधा खाया हुआ लड्डू वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार की अद्भुत आदान प्रदान भगवान और भक्तों के बीच में घटता है जब व्यक्ति विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करने लगता है ना। श्रद्धा के साथ जब भगवान की सेवा करने लगता है देन के आदान प्रदान आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए उस श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए कि इस भावना के साथ कि सारा सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर। एंड जिस प्रकार से आप अपना परिवार के अंतर्गत सारा सदस्यों को मानते व्यक्ति के रूप में, उसी प्रकार से उसी मान्यता भगवान को भी अपना परिवार का सदस्य बनाकर ये परिवार बनाकर हमें उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारे परिवार में कोई अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो हमें पता चला अरे ये तो खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या हो नहीं पड़ा, क्या हुआ है, हम बहुत कंसर्न। उसी प्रकार कभी ऐसा सेवा नहीं होनी चाहिए जिसमें मतलब हम कभी भगवान को कभी नहीं लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, बल्कि स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से श्री विग्रह के साथ चाहिए। इसलिए मूर्ति के रूप प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति श्री विग्रह को मूर्ति मानने लगेगा देन वो श्री विग्रह नहीं गलत ग्रह बन जाता है। गलत ग्रह मतलब आप गले में एक हेवी सा रंग देंगे देन बहुत ही मुश्किल होता है ना उस पत्थर के चलने में, घूमने में, कोई भी कार्य करने में। उसी प्रकार के गलत ग्रह बन जाता है श्री विग्रह। कोई व्यक्ति प्रेम से श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की सेवा नहीं करेगा। श्रद्धा के साथ जब आप श्री विग्रह की सेवा नहीं करोगे देन मूर्ति भगवान की सेवा करना बहुत भारी पड़। फिर बार बार सोचे अरे अभी करना है, अभी भोग लगाना है, अभी ये करना, अभी वो करना है करके बहुत भारी लग। बिकॉज हमें कोई श्रद्धा नहीं है, हमें कोई मान्यता नहीं है कि ये मूर्ति नहीं है बल्कि विग्रह है करके। तो इस प्रकार से हमें इतना प्रेम के साथ श्रद्धा में व्यवहार करनी चाहिए। उस प्रकार की अनेक कथाएं हमें भागवतम के अंतर्गत, चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत अनेक हमें श्री विग्रह के संदर्भ में हमें सुनने के लिए मिलता है ना। तो उस एंड सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट वो मायावादी लोग जो देते हैं संदर्भ में कि भगवान के एक रूप देकर आप भगवान की असीम शक्ति को लिमिट कर दे रहे हैं। ट्राइंग टू लिमिट गॉड बाय फॉर्म। एक रूप देकर भगवान का आप लिमिट कर दे रहे हो।
बट ये सही नहीं है। क्या नहीं होने से अनलिमिटेड, रूप होने पे रूप नहीं होने पे अनलिमिटेड है, एंड रूप लिमिटेड हो जाएगी थोड़ी। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग होने के बाद भी उसका लिमिट है ना, इतना स्पेस में ऑक्यूपाई, इतना स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, हर जगह व्याप्त है, लोकलाइज्ड है। अभी उस बिल्डिंग का एक रूप है, एक आकार है। सोचिए, अगर मैं उस बिल्डिंग का रूप में खत्म कर दूं, अनलिमिटेड, इसका मतलब ये है मैं उसके अंदर एक बॉम्ब डाल के सारा बिल्डिंग को फोड़ दूं, एंड अभी क्या बचेगा, सारा डिब्रिस बचेगा, सारा मिट्टी बचेगी, जिसका कोई रूप नहीं है। पहले मैनिफेस्ट था, साकार था, अभी निराकार हो गया। क्या निराकार होने से अभी हो गया, बिल्डिंग हर जगह व्याप्त हो गया? नहीं ना। ऑल्दो उसकी रूप को खत्म कर दी गई है, इसलिए रूप लिमिटेशन लिमिटेशन करके मानना, रूप अनलिमिटेड मानना, ये मूर्खता है। रूप नहीं होने पे भी ये भी रूप नहीं है, फिर भी वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है, लिमिटेड ही है। उस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि केवल रूप देने पे भी आर नॉट गॉड, और रूप नहीं देने पे वी आर नॉट लेटिंग द लॉर्ड बी, मतलब हाँ, हम अनलिमिटेड के रूप में समझ पा रहे करके, ये भी नहीं। ये लॉजिक समझ में आया सभी को? इस प्रकार से रूप देने से हम भगवान को कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस आर्गुमेंट को हम खंडन कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा उनका हथियार रहता है, देखकर भगवान को लिमिट कर दे रहे हो करके। भगवान अनंत है, बट यही भगवान के विषय में ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, इसलिए भगवान के विषय में अचिंत्य कहते हैं, अव्ययम अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य मतलब है, इनकंसीवेबल। प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं, इज बियॉन्ड ऑल लॉजिक एंड रीजन। लॉजिक और रीजन के परे हैं भगवान। आप अगर लॉजिक और रीजन के तौर पे भगवान को समझने का प्रयास करेंगे कि उनको समझ नहीं पाओगे। इट इज भगवान की ये इनकंसीवेबिलिटी है कि भगवान की है, जिसकी वजह से भगवान साइमल्टेनियसली सर्वव्याप्त भी है, श्री विग्रह भी है। ये अपना स्वयं की एक भी है। विग्रह मतलब अपना रूप भी है, एक रूप होते हुए सर हर जगह व्याप्त है। देखिए इस प्रकार से और लॉजिकली देखने को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इट इज ऑल बियॉन्ड ऑल मटेरियल लॉस, भौतिक नियमों के परे है। क्योंकि आप देखिए, आप कौन सा लॉजिक के आधार पर घोष पाओगे बताइए? एक सात बालक 7 दिन 7 रात जिस पर्वत की परिक्रमा करने में हमें 7 घंटा लग जाता है, उस पर्वत को 7 साल के बालक 7 दिन 7 रात लगातार अपनी लिटिल फिंगर को उठा दिए। ये कौन सा पर आप एक्सप्लेन कर पाओ? एंड तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक कार्य किए हैं, जिसे हम लॉजिक और पर समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज कृष्णा इज बियॉन्ड ऑल लॉजिक। भगवान सारा
इस प्रकार लॉजिक और रीजन के परे है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते सिंपली बिकॉज भगवान के एक रूप होने के कारण भगवान हर जगह व्याप्त नहीं है करके नहीं, बल्कि भगवान का ये इनकंसीवेबिलिटी है, भगवान एक रूप होते हुए भी हर जगह व्याप्त, इसलिए पॉसिबल है। भगवान हम हमारे केस में क्या है, हम एक जगह पर मान लीजिए कि अभी आप लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, तो मंदिर में तो नहीं है ना। अगर मंदिर में होंगे तो इसका मतलब आप अपने घर पे नहीं है। हम एक जगह पर होते हैं तो दूसरे साइमल्टेनियसली उपस्थित नहीं रह सकते, बट भक्ति है, भगवान हर जगह एक ही समय पर उपस्थित। तभी तो नारद मुनि इसी बात को लेकर तो हैरान हो गए थे। तो नारद मुनि एक बार सोचे थे कि जरा देखूं कि कृष्ण, सभी लोग तो एक ही पत्नी पालने में हालत खराब हो जाती है, तो 16,000 एक को शादी कर लिया इन्होंने, इतने सारे लोगों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एक बार जरा जाकर देखो। नारद मुनि आ जाते हैं द्वारका में। फिर सबसे पहले रुक्मिणी की महल में जाते हैं। फिर रुक्मिणी के महल में जाने पे फिर वहां पर भगवान दिखाई पड़ते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सोचे ठीक है, मैं फिर अभी जामवती की जाकर देखता हूँ। फिर जामवती महल में जाएंगे तो फिर वहां भगवान जो है साधु मुनियों की सेवा में लगे हैं, जाए। देन फिर अपने पत्नी के साथ बात कर रहे थे, कहीं और गए। देन फिर बाहर अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं और गए थे किसी और पत्नी के पास। एंड वहां पर भगवान जो है अपने मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हर जगह भगवान अलग अलग दिखाई पड़े थे। वाई बिकॉज भगवान हर जगह एक ही समय पर उपस्थित थे। ऐसा नहीं कि 16,108 पत्नियों साथ रहने के लिए भगवान ने डिसाइड कर दिया कि आज तुम्हारे साथ, कल इनके साथ, तो इस प्रकार से हर दिन एक एक व्यक्ति के साथ। देन फिर 16,108 दिनों में एक बार तुम्हारी बारी आई। तब तक तो व्यक्ति उनका चेहरा ही भूल जाएगा, पत्नी का चेहरा ही भूल जाएगा, सोचे ये कौन है। 16,108 मतलब कितना साल है बताइए। लगभग 4 साल है ना। 4 साल में एक बार एक पत्नी के पास, 4 साल ही है। 400 इंटू 4, नहीं तब भी 1600 भी तो हो रहे हैं। 40 साल में एक बार, साल प्रभु जी। 40 साल तो बूढ़ा ही हो जाएगी पत्नी। 40 साल के बाद जाओगे तब तो बूढ़ा हो जाएगी। है ना। देन पत्नी पूछेगी तुम, देन परिचय देना पड़े, देखिए शादी का कार्ड देखिए, तुम्हारा और हमारे नाम छपा 44 ईयर। तो फिर वहां से नारद मुनि जो है फिर जब जा रहे थे, सभी लोगों को एक ही समय पर देख पा रहे थे, के साथ भगवान रहते थे वहां पर। ये भगवान की अत्यंत शक्ति है। तो इसको आप कौन सा लॉजिक के आधार पर एक्सप्लेन कर पाओगे? हाउ कैन अ पर्सन एक्सपैंड हिमसेल्फ इनटू सो मेनी अनलिमिटेड फॉर्म्स? On based on what logic can we ever explain this concept? कौन पे आप एक्सप्लेन करोगे? नहीं ना। तो इसलिए इसलिए चेतन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अचिंत्या भेद अभेद, जिसके अंतर्गत ये स्वीकार किया जाता है भगवान की शक्तियां है, अचिंत्य है, उसे आप अपने छोटे बुद्धि से आप समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे करके ये यहाँ पर ये अर्थ है अचिंत्य शब्द का। तो इस प्रकार से हमें करनी चाहिए, समझना चाहिए शिव विग्रह के विषय में। एक जगह पर होते हुए भी भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान के विषय में तो कहा ही जाता है गोलोकम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। गोलोक छोड़कर तो भगवान एक पद भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो वैसे वही हुआ कि भगवान हमेशा अपने गोलोक में रहते हैं। अपने गोलोक में हमेशा रहते हुए भी भगवान पृथ्वी पे भी अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, साथ सभी लोगों को हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं।
अणु में रहते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से हर जगह भगवान कैसे व्याप्त हैं। तो यही भगवान का चिंतन शक्ति है। तो इस प्रकार से हमें श्री विग्रह के विषय में समझना चाहिए। फिर यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक एक प्रश्न ये है कि मतलब आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड है इसमें, कि जैसे आत्मा है उसका कोई आकार नहीं होता है, मतलब कोई आकार नहीं होता है, तो अगर आत्मा का आकार नहीं है तो भगवान का आकार कैसे होगा, और यदि भगवान का आकार है तो आत्मा का आकार क्यों नहीं है? ये कौन कहे कोई आकार नहीं है? ये प्रभु तो ऐसी मतलब क्लास ले रहा था तो क्वेश्चन स्ट्राइक किया था फिर। नहीं, आत्मा का भी आकार है। आत्मा भी निराकार नहीं, आत्मा का भी आकार है, भगवान भी साकार है। में से कोई से भी निराकार नहीं है, दोनों का अपना स्वरूप है, रूप है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि विग्रह, तो इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी के भी विग्रह होते हैं, तो वो ना तो कोई भगवान है ना कोई अवतार है, तो उनकी सेवा क्यों की जाती है? वेरी गुड। तो इस प्रकार से भगवान ये जो इस प्रकार से प्रभुपाद श्री विग्रह के रूप विषय में भी देवताओं का भी होता है। देवी देवता भी हर जगह व्याप्त तो है नहीं। उनकी विग्रहों की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसा भक्तों का विग्रहों विषय में क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पर विग्रहों को एग्जैक्टली उसी प्रकार से ट्रीट करनी चाहिए, प्रकार से हम भगवान के श्री विग्रह को ट्रीट करते हैं भगवान से अभिन्न के रूप में। प्रभुपाद जी के विग्रहों को भी प्रभुपाद जी से रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। एंड इसके पीछे यही लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग कि अचिंत्य का प्रोत्साहन या के कारण इन भक्तों को भी विग्रह के माध्यम से आदान प्रदान करने का या कैपेसिटी प्राप्त होता है भगवान के प्रोत्साहन से। भगवान उस प्रकार की शक्ति देते हैं ताकि वो लोग अपने शिव विग्रह हमारे साथ आदान प्रदान कर सके। इसलिए ही भगवान प्रकार की सपोर्ट विग्रहों को लेकर, इसलिए उन शिव विग्रहों के द्वारा भी प्रभुपाद देवी देवता रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड इसलिए हमें श्री प्रभुपाद को बिल्कुल एग्जैक्टली अभिन्न रूप रूप के हिसाब से हम नॉट थिंक दैट मूर्ति है, नहीं, वो भी विग्रह है। ठीक है, सिंपली बिकॉज ऑफ द भगवान की शक्ति प्रदान करते हैं उस प्रकार से कार्य करने के लिए, बस इतना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान को भोग अर्पण करते हैं प्रभु जी, तो मतलब सब चीज तो प्रभु जी वैसी का वैसी ही रहता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि भगवान ने भोग पाया कि नहीं पाया? देखिए, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, भगवान अपने अंकुन से ही खाने लगते हैं, दृष्टि से ही खाने लगते हैं, इसे दृष्टि भोग कहते हैं। दृष्टि से खाने, एंड जब खाने लगते हैं देन फिर पदार्थ, जितना पदार्थ नहीं पदार्थ रह भी जाता है, रह भी जाता है। तो इसलिए उस पदार्थ में कोई घटना नहीं होता है। एंड दूसरी बात ये कि निश्चित रूप हमारी ऑफरिंग को स्वीकार नहीं करते।
हमें केवल इतना करनी चाहिए, हम जो भी आपको अर्पण करनी है वो गुरुजनों को दे देनी चाहिए ताकि भगवान को अर्पण करें। क्योंकि जो डिमांड करते हैं भक्त्या अश्नामि प्रेरणः, जो भक्ति साथ भगवान जो देने के लिए कहते हैं वो भक्ति है नहीं, इसलिए भगवान फिर भगवान को स्वीकार करने योग्य भी नहीं है वो पदार्थ, इसलिए हम आचार्यों को दे देते हैं। आचार्य बहुत दयालु ने वो लोग वो चीजें लेकर हम देन भगवान के नाम लेकर भगवान का अर्पण करते हैं। समझ में आ रही बात? यस यस प्रभु जी। इस प्रकार से होता है। तो भक्ति होने के कारण फिर वो हम लोग सीधा नहीं लगा पाएंगे, तो भक्तों को हम दे देते हैं, गुरुजनों को प्रभुपाद को दे देते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी भगवान को अर्पण करते हैं। उसी भाव से हम भगवान को भोग लगाते हैं। केवल हम प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं, ताली वगैरह वगैरह, है ना? तो होता है। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। अपना प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मतलब जैसे भगवान को पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फिर उसको समझना चाहिए, या फिर पहले समझना चाहिए फिर एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि जैसा हम अभी मतलब मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कोई भी चीज पहले उसको समझते हैं, वो चीज प्रूव होता है तब जाके उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब ये मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जैसे IITians NITians है आपका, उनके ये प्रश्न है कि मेरे पहले कुछ चीज सेटिस्फाई होंगे तभी जाके मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। तो उनके लिए थोड़ा बताइए आप। साइमल्टेनियसली होता है। दोनों साइमल्टेनियसली होता है, because unless and until you accept the practices and thing, आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन ही नहीं आएगी जो बताया जा रहा है वो समझने की, समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो ब्लाइंड प्रैक्टिस, साथ साथ ही होता है, बट डेफिनेट में हमें कम इंटेलेक्चुअल तौर पे कन्विक्शन के लिए चाहता है, देन डेफिनेटली उस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, बट उन्हें समझने का मतलब प्रयास तो करनी, सही व्यक्ति के पास जाना, पढ़ना इत्यादि। अगर नहीं एंड फिर नहीं सुनेगा, देन रेलेवेंट आर्गुमेंट्स मिलेंगे भी कहाँ, फिर उनके विचारों में परिवर्तन आएगी कहाँ से? इसलिए फिर सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार सुनेगा तब जाकर उनको कन्विक्शन, मतलब उनमें सारा डिफीट होंगे, कन्विक्शन आएगी, फिर भगवान को मानने लगेगा, है ना? तो इस प्रकार से दोनों साथ साथ वैसे चलता है। एंड बट उनको अगर डीपर नॉलेज चाहिए देन डेफिनेटली उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीरियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीरियस प्रैक्टिस करने पे ही देन चीजें जब बताए जाते हैं उसका आप स्वीकार कर पाओ, समझ। और ये कोई मैथमेटिक्स साइंस नहीं, जैसे भी मर्जी आप पढ़ लो आ जाएगी करके। इट नीड्स स्पिरिचुअल नॉलेज, नीड्स स्पिरिचुअल वैल्यूज प्रीरिक्विजिट है स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए। स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है तो फिर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। इसलिए वैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट, बात इंटेलेक्चुअल तौर पर कन्विक्शन के लिए को प्रवचन और सेमिनार सुनना होगा, एंड फिर को पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, देन फिर उनकी देन वो इस पद पे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे जाना भी। ठीक है, फिर आप लोग बाद में जो डिस्कस करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। संडे इज अ वेरी बिजी डे फॉर प्रभु जी, सैटरडे संडे एकदम नेक टू नेक। तो प्रभु जी अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको क्लास के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के हृदय से धन्यवाद करेंगे अपना संग देने के लिए और इतना
रियलाइज्ड नॉलेज देने के लिए, जिससे कि हम अंडरस्टैंडिंग से रियलाइजेशन पे पहुंच सके। तो प्रभु जी का हम 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। चैतन्य प्रभु की जय। की जय। प्रभुपाद की जय। जय। तो आज का जो डिस्कशन था, एक बार जस्ट मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। आज प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वही भगवान है। हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान अभिन्न है, और श्री विग्रह भी है वो भगवान से अभिन्न है। श्री विग्रह और भगवान एक ही है, और प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान है वो श्री विग्रह के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और हमें खुद को एक्सेस करने का भगवान अथॉरिटी इस तरह से देते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करते हैं? हम नहीं कर सकते। जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनमें शरणागति के 6 लक्षण हैं, वही इस जो श्री विग्रह को है वो भगवान को कॉल करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और जो आइडल है, मूर्ति है, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, और श्री विग्रह के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और सेवा विश्वास और श्रद्धा के साथ जब हम करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसमें मुकुंद प्रभु और उनके पुत्र रघुनंदन आचार्य हैं, उनका प्रभु जी ने एग्जाम्पल देके बताया कि इस तरह रघुनंदन आचार्य का जो अर्पित भोग है भगवान वो स्वीकार करते हैं। इसके बाद प्रभु जी ने मायावादी आर्ग्यूमेंट है उसको कट किया, उसको बताया कि भगवान हर जगह अगर व्याप्त है, तो आप अगर उसको मूर्ति फॉर्म देते हैं या विग्रह फॉर्म देते हैं तो आप भगवान की शक्ति को लिमिटेड कर रहे हैं। प्रभु जी ने इसके बारे में बताया कि जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर हमने बनाया तो उसका एक शेप है, लेकिन अगर उसमें ब्लास्ट किया जाए तो उससे जो भी मलबा बन रहा है तो वो भी क्या है? लिमिटेड ही है। तो जो लिमिटेड है वो लिमिटेड ही रहेगा, चाहे उसका आकार हो या ना हो। लेकिन भगवान है वो अचिंत्य है, भगवान क्या है? अनलिमिटेड है। और भगवान क्या है कि उनका जो उनको हम अपनी जो और लॉजिक से, आर्ग्यूमेंट से उसे समझ नहीं सकते, इसलिए भक्ति को भी इलॉजिकल कहा गया है ना, क्योंकि हमारे लॉजिक से परे है। यहाँ पे इलॉजिकल का मतलब क्या है? कि भक्ति हमारे लॉजिक से परे है, आर्ग्यूमेंट से परे है। तो इसमें प्रभु जी ने 2 एग्जाम्पल दिए गोवर्धन लीला का, किस तरह से भगवान है वो 7 दिन 7 रात अपनी जो स्मॉल फिंगर है उसके नेल पे इस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाते हैं ना। एंड उसके बाद प्रभु जी ने नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया कि नारद मुनि का विजिट होता है द्वारका भगवान को देखने के लिए कि भगवान किस तरह से अपनी 16,108 रानियों के साथ डीलिंग करते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है, ही इज ओमनीपोटेंट। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के आग्रह पे क्या करते हैं? श्री विग्रह के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और हम भगवान को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी ने कुछ क्वेश्चन आंसर थे, उनके आंसर दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो कैमरा है वो ऑन करें नेक्स्ट क्लास से, जैसे प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया। जैसे बहुत सारे भी हमारे क्लासेस होती है, प्रभु जी बता रहे थे ना, बहुत सारी क्लासेस हो रही है।